Good morning students, welcome in online class. Today we will read 8th class SST chapter 3 ruling the countryside. Okay, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना. And today we will discuss some topic, the problem with lease cultivation and blue rebellion. ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे अब मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि नील की खेती करने के लिए लोगों को प्रेशराइज किया गया. उनको ब्रिटेन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग गई थी और उनकी लोगों की दिलचस्पी भी यहाँ बढ़ गई थी. अब हम पढ़ेंगे हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, कि नील की खेती कैसे होती थी. देयर वॉज टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीच एंड रोयटी. नीच एंड रेयटी. विद इन द सिस्टम ऑफ नीच कल्टिवेशन, कि नीच खेती के व्यवस्था में the planter produce indigo in the lands and directly controlled, कि नीच खेती के अंतर्गत बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे और जमीन खरीद लेते थे. या तो वो जमीन खरीद लेते थे कि या तो वो खुद की जमीन पे करते थे या फिर वो जमीन खरीद कर वहां पर खेती करते थे. फिर है अदर हैंड अदर जमींदार प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हार्ड लेबर्स, और दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों पर काम कराकर लगाकर नील की खेती करवाते थे. फिर द प्रॉब्लम विद द नीच कल्टीवेशन, कि नीच खेती की क्या समस्याएं थी. द प्रॉब्लम विद नीच कल्टीवेशन, कि नीच खेती को करने में क्या परेशानी उत्पन्न हो रही थी. कि नीच खेती के लिए द प्लांटर्स फाउंड इन डिफरेंट टू एक्सपेंड एट द एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन, कि बागान मालिकों को नीच खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी. इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन द फर्टाइल लैंड, कि इंडिगो उगाने के लिए ऐसी जमीनों के लिए उनको उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती थी. एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जो जमीन अच्छी थी उनके ऊपर वहां पे जनसंख्या निवास करती थी. ओनली स्मॉल प्लॉट स्केल और लैंडस्केप कुड बी एक्यूरेट, उनके पास में यहाँ पर छोटे मोटे खेत ही होते थे जो उनके हाथ लग पाते थे. प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटर्स, और नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी. इस तरह से उन्हें कहाँ से वो जमीन मिल सकती थी. They attempt to lease the land around indigo factory and evict the peasants from the area, but this will always lead to conflict and tension, कि उन्हें फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहां के किसानों को हटवा दिया और उनमें तनाव पैदा होने लग गया. नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, कि मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था. A large plantation required a vast number of hands and operate, कि बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी और मजदूरों की जरूरत के साथ में भी उनको सबसे ज्यादा उसे समय होती थी जब किसानों के पास में ऑलरेडी टाइम व्हेन peasants were usually busy their rice cultivation, कि वो किसान अपने धान की खेती करने में जो उगाने में वो बिजी रहते थे, तो उस समय उनको नीच की खेती करने के लिए या नीच की खेती करने के लिए उनको मजदूरों की आवश्यकता होती थी. फिर है नीच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लग्स एंड ब्लॉक्स, कि उन्हें नीच 1 बीघा नीच की खेती करने के लिए उन्हें 2 हल चाहिए होते थे. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग, कि उन्हें 1 बीघा खेती करने के लिए 2 बैलों की आवश्यकता होती थी. इट मीन्स 2000, तो इसमें कि दैट मीन दैट अ प्लांटर वुड 1000 बीघास वुड नीड टू 2000 प्लग्स, कि उन्हें हलों की 1000 जमीन के लिए 2000 हलों की आवश्यकता पड़ती थी. नॉट गुड सप्लाईज बी easily got from the peasants, their plugs and bullocks were busy on their rice field again exactly at the time that the indigo planter needed them, कि उन्हें जिस समय नील के उत्पादकों की जरूरत होती थी उस समय किसानों के हेल बैल भी चावलों में बिजी रहते थे, चावल की खेती करने में बिजी रहते थे. अब नेक्स्ट टॉपिक इज
ये तो हमने पढ़ा नील कल्टीवेशन वालों के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि रेत की जमीन के लिए नील की खेती किस तरह से होती। अंडर द रॉयल्टी सिस्टम, रैयती व्यवस्था के अंतर्गत द प्लांटर्स फॉर्स द रॉयल्टी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, कि जो खेती के जो मालिक थे वो रैयतों के साथ में एक अनुबंध, एक सट्टा करते थे। कई बार एट द टाइम दे प्रिस्क्राइब्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रॉयल, कि कई बार वे गांव के मुखियाओं से भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते। जैसे गांव के मुखिया से उन्होंने पैसे लिए होते हैं तो वो जमींदार से इनको तो उनको प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest to produce indigo, कि जो अनुबंध पे दस्तखत पे उनसे दस्तखत कर देते हैं कि उन्हें नील लगाने के लिए कम ब्याज पर मालिकों से उनको कर्जा मिल जाता था। But the loan committed royally cultivated indigo at least 25% of the area under holding. कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती। जो व्यक्ति उनसे कर्जा लेता था उनको अपनी जमीन के 25% पर तो नील की खेती करना अनिवार्य था। The planter provided a seed and the drill while the cultivator prepared the soil, sowed and seed looked after the crop, कि मालिक जो थे वो बीज उपकरण उनको उपलब्ध करवाते थे और मिट्टी को तैयार करने के लिए बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा वहां के काश्तकारों का ही ऊपर होता था, यहाँ के किसानों के ऊपर ही होता था। When the crop was delivered, when the planter after the harvest, a new loan was given the royal, कि जैसे ही फसल तैयार होकर उनके पास में आती थी तो उनके ऊपर वापस एक नया कर्ज उत्पन्न हो जाता था। Peasants who and cycle started all over again, और यही चक्र दोबारा उनके जीवन पर चलता ही रहता कि फसल आई उनको वापस उतने उस पर ब्याज मिलता था और उसी के अनुसार उनको अपना जीवन चक्र चलाना था। Peasants who were entirely tempted by the loan soon realized how harsh in the system was. The prices they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. कि ये सब व्यवस्था इतनी कठोर थी कि उन्हें नील की जो कीमत थी उस जो मिलती थी वो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ, कि वो जितना उन्होंने कर्ज लिया वो कर्ज उनका कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी बेचारे उसको चुकाने में, क्योंकि उनसे तो वो कम कीमत पे उनसे वसूलते थे तो उनकी कीमत को वो चुका ही नहीं पाते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है द ब्लू रेबेलियन, कि ब्लू रेबेलियन मीन्स नील विद्रोह, या एंड आफ्टर उसके बाद में क्या हुआ कि इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रॉयल्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, कि मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। एज द रेबेलियन स्प्रेड, कि जब जैसे जैसे विद्रोह फैला, रॉयल्स रिफ्यूज पे रेंट टू द प्लांटर्स, कि बागान मालिकों को लगान चुकाना भी इनकार कर दिया। विद स्वॉर्ड एंड स्पेयर्स, तलवारों भाले, बोस एंड एरोज, तीर कमानों को लेकर नील की खेती फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद द पोट्स, पैन्स, किचन इम्प्लीमेंट्स, कि औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद गई और दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, कि बागान मालिकों में काम करने वाले ने सामाजिक रूप से वहां पर बहिष्कार कर दिया गया। एंड गोमास्ता अगेंस्ट ऑफ द प्लांटर्स, कि वहां पे बागानों की तरफ से गुमास्ता जो कि वहां के एजेंटों की जो वहां से उनसे वसूलते थे कि उन्होंने उनकी पिटाई की। Why did the indigo peasant decide that they would no longer remain silent, कि किसान ने नील के किसान ने चुप बैठने को भी तैयार नहीं थे। एंड what gave them the power to rebel, और उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। इन सभी में हम देखते हैं what gave the power to rebel, clearly the indigo system was intensely oppressive, कि इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनतात्मक थी, कि उनको दबाने वाली थी। इन 1859 में
of the local zamindars and blaze headmen in their rebellion against the planters. कि नील और रैयतों को लगाकर कि बागानों मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है. In many village headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought peace battles with the Lathias. कि बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील की खेती करने के लिए जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील को इकट्ठा किया, नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के सामने लड़ाइयां भी लड़ी. लाठियां जो थे वहां के, उनके सामने लड़ाइयां भी लड़ी. The indigo peasants were amazed that the British government would support them in their struggle against the planters. कि नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. कि जब हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कि उसकी बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और रूप से व्यापक से जो रेबेलियन विद्रोह हुआ उसके खतरे से डर गई थी. तो when the news spread the similar revolt of indigo districts, कि जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, तो वहां पे जो थे the lieutenant governor turned the region in the winter of 1859. कि वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में वहां के जो इलाके थे उनका दौरा किया. The royals saw the tour as sign of the government sympathy of their plight. कि यहाँ पे रैयतों को लगा कि भारत जो सरकार है उनकी दुर्दशा से परेशान है. Ashley Aden passed a notice asserting a word royals would be compelled to accept indigo contracts. Word went around the Queen Victoria had declared the indigo need to be sown. कि यहाँ पे जो यहाँ के बरसात में मजिस्ट्रेट एशली ईडन ने नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया कि रोहितों की नील के अनुबंध बांधने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. कि रोहितों को हम जो कृषि उगाते हैं नील की, कि उनको हम बाध्य नहीं किया जाएगा. एंड इस नोटिस के आधार पर यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने का हुक्म दे दिया है. कि यहाँ पे अनुबंध जारी किया, उसके अनुसार यहाँ के लोगों को लगा कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने के लिए आदेश दे दिया गया है. तो वहाँ के ईडन was trying to placate peasants and control the explosive situation, but his actions was read as support for the rebellion. लेकिन ईडन किसानों ने को शांत रहने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और वहां के किसानों को अपने विद्रोह का समर्थन भी मान लिया था. As the rebellion spread, कि जैसे जैसे विद्रोह फैला, intellectuals from the Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote the misery of royals, the tyranny of planters and horrors of Indigo system. कि कलकत्ता में जो पढ़े लिखे जो नील जीरो की ओर चल पड़े और रैयतों की दुर्दशा और बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में भी लिखा. Worried by the rebellion, कि इस बगावत से परेशान सरकार ने the government brought the military of the protect of the planters from the azure. कि वहां की रक्षा करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और as set up indigo commission to inquire into the system of indigo production. कि यहाँ नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक आयोग भी बनाया गया. They used indigo cultivation. It declared the indigo production was not prohibited by royal. कि यहाँ पे इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना भी की. आयोग ने ये भी कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है. आफ्टर द रिवोल्ट, की बगावत के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल. की बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, डाउन हो गया.
but the planters show now shifted their operations to बिहार। तो इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लग गए। With the discovery of the synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected। कि 19वीं सदी के यहाँ पे आखिर में यहाँ पे आर्टिफिशियल कलर कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और इनका व्यवसाय से बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ। When महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे बिहार के, तो वहाँ के बिहार के प्रोड्यूसिंग विजिट चंपारण, तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया। एंड 1970 मार्क बिगिनिंग चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इन द इंडिगो प्लांटर्स, और 1917 में महात्मा गांधी ने द्वारा नील बागान किसानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत भी हुई। योर चैप्टर इज ओवर, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।